नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। हम सभी लोग मैथ अनुपात खत्म कर चुके हैं। अनुपात में जो आपके मेन टॉपिक और हमारे ख्याल से इससे ज्यादा अनुपात में आएगा भी नहीं। अब परसेंटेज पर लगातार हम चल रहे हैं। संडे आप जानते हैं छुट्टी रहती है। कल किसी कारणवश छुट्टी थी, संडे ही कल था। फिर सोमवार से फिर उपस्थित हो चुके हैं, फिर से आपकी कंटिन्यू क्लास हो जाएगी। अब बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं। आ जाइए सभी लोग। उत्कर्ष जी जय हिंद। समरेंद्र है, पूनम है, उत्कर्ष है, गायत्री है, अर्पित है। चलिए अब आप सभी लोग अपनी पढ़ाई को, सबसे पहले मैं आपसे एक बात कर देना चाह रहा हूं कि अभी आपका पेपर हो रहा है आरपीएफ का, जानते होंगे। आरपीएफ का जो पेपर हो रहा है, एक मिनट। आरपीएफ आरपीएफ का पेपर हो रहा है। तो जय, थोड़े क्लास में इशू है। चलिए, आरपीएफ का पेपर हो रहा है। मैंने अभी तक जितनी क्लास लिया है आपके लिए परफेक्ट है। वहीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैथ के उससे बाहर नहीं जा रहा है। मैं स्वयं देख रहा हूं, मैथ रीजनिंग तो छपी हुई आपकी आ रही है। चलिए, जितना मैं पढ़ा रहा हूं आपको और कहीं पैटर्न ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। पूरा हूबहू मैथ आ रहा है आपका। जो मैंने पढ़ाया अभी, आपका परसेंटेज मैंने कल ही क्लास लिया है, वहां से आ रहा है। करंट अफेयर से क्लास से आ रहे हैं। चलिए आइए, इसके आने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा हूं। मैंने कहा कि आपकी जो चैप्टर स्टार्ट, चलिए स्टार्ट ही कर देते हैं इसे। चैप्टर आपके स्टार्ट हुए थे, टाइप टू था ये। इसमें क्या थे, सैलरी वाले। सैलरी वाले क्वेश्चन आपके हो रहे थे, ठीक है। आइए, एक क्वेश्चन यहां से किए थे, दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करिए आपसे लोग। हाँ, 1857 की क्रांति पूछी गई थी। मैंने एक ही मैराथन लिया है, उसमें देख लीजिए काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं उत्कर्ष जी, ठीक है। जितना मैं पढ़ा रहा हूं आपके लिए, कोई भी एग्जाम हो आप आराम से बैठ सकते हैं, कोई भी एग्जाम हो। आइए, अगर आप सभी लोग चाहेंगे तो आरपीएफ की कल तैयार हो तो हम आरपीएफ की एक मैराथन रख दें क्लास, जो अभी आपके लेटेस्ट आए हुए हैं। आइए, ए की आय का बी 20%, बी की आय का 35% बराबर है। आइए सीधा हम करेंगे। ए 20% बराबर बी की आय की, बी कितना है, 35%। ये आपस में कह रहा है बराबर है, मैंने यहां तक पढ़ा, ठीक है। और बी की आय 15%, दूसरा करेंगे। मैं दूसरा पेन से कर देता हूं इसको। बी की आय 15%। आइए ऐसा करते रुकिए इसको।
रहा है बी की आय 15%, बी की आय 15%, सी की आय के 40% बराबर है, सी की आय 40% के बराबर है। यदि सी की आय इतनी है तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, ए और बी की आय का अनुपात चाहिए। आइए सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। मैं इसको 0% से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। जब आपस में संख्या बराबर होती है तो मैंने आपको बताया है कि इसका वाला उसका वाला हो जाएगा, तो b बटे सी करेंगे कितना हो जाएगा, ये 8 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ गए होंगे। आइए दूसरा करते हैं। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 5 चौको 20, 5 सत्ते 35, तो ए और बी कितना आ गया, ये ए आ गया 7, बी आ गया 4। अब मुझे ए बी सी का रेशियो चाहिए। अब मैं देख रहा हूं यहाँ ए कितना है, 4 है, यहाँ ए बी कितना है, 4 है, यहाँ बी कितना है, 8 है, तो मैं इसको 8 बना दूंगा, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ए कितना हो जाएगा 14, बी 8 हो जाएगा, सी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। सी का मान कितना दिया है, तो सी का मान दिया है इतना। समझ पा रहे हैं आप सब लोग? यार 4 कहां से आ गया, 4 नहीं 3 है, 3 हो जाएगा क्योंकि इसकी आय हो जाएगी ना। अब 3 का मान कितना है मैं देख रहा हूं, 3 का मान कितना है, 30,000 है। ठीक है, मुझे टोटल चाहिए, तो टोटल हो जाएगा 11, ये 11 आ जाएगा और इसको जोड़ लूंगा 11 तो हो जाएगा 25, 25 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक बार में कट जाएगा ये। ठीक है, चलिए अब समझिए इसको। मैं करता तो देखिए ये तो हो चुका, समझिएगा आप सभी लोग। अरे यार क्या यार, लाइट चली गई है, परेशान मत होइएगा आप लोग। देखिए एक तो लाइट तो परेशान की है, लेकिन यहाँ पर मच्छर भी खेल रहे हैं इसके साथ। हम लिखते कहीं और हैं और ये अपना स्टार्ट कहीं और कर देते हैं।
चलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आइए मैं कैसे करूंगा पेपर में और आपको कैसे करना है उसको समझना है। मैं यहां देख रहा हूं आपस में बराबर कह रहा है, ठीक है। तो मैं यहां देख रहा हूं ये 7 हो गया, ये 4 हो गया। अब ये b का मान है, सीधा दे दो b का मान, ठीक है। मैं यहां देख रहा हूं ये आपस में बराबर है, ये आपस में बराबर है, तो ये 3 हो गया, ये 8 हो गया, ठीक है। ये b का मान है तो मैं इसको 8 बना लूंगा। तो मैं देख रहा हूं b का कितना हो जाएगा, a का कितना हो जाएगा 14, b का 8, तो c का कितना हो जाएगा 3। तो मैं सीधा ये लिखूंगा a b c, कितना हुआ, सीधा मैं उसको बराबर कर रहा हूं। तो b का 8 हो जाएगा, ये 7 आया है a का, तो ये 14 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 का मान कितना दिया है 3, सीधा बस इतना करूंगा, 3 का मान 3 दिया है, मुझे कितना चाहिए 25 चाहिए, तो 25 बस खत्म। मैं इतना लिखूंगा बस। हाँ ये तो है उत्कर्ष जी, सही कह रहे हो, वो भी ऑनलाइन आना चाहते हैं लेकिन आपके साथ वो हैं, हमारे साथ घूम रहे हैं इधर। समझ गए हैं। पेपर वाला सॉल्यूशन आपका ये है, किया बच्चा वही है लेकिन उसको बहुत ही शॉर्ट में कर दिया, ठीक है। चलिए ये जो आपका है मैं यहां लिख देता हूं, ये आपका ये 36 सही 2/3% है, ठीक है, क्योंकि वो उस तरफ टाइप नहीं हो पाता है। आप जानते हैं पीडीएफ में ही आपका बनाता हूं, ठीक है। आइए एक व्यक्ति जो अपनी मासिक आय, एक व्यक्ति जो अपनी मासिक आय का 36 सही 2/3 खर्च करता है और प्रतिमाह इतना बचाने में सक्षम हो जाता है। तो यहां पर मुझे क्या दिया गया है, आय चाहिए, आय, खर्च और बचत। आइए मैं इसको करूंगा तो कितना हो जाएगा, 6 3 18, 6 3 18, 6 3 18 और 3 3 9, यह आ जाएगा 110। 300 कट कर देंगे, ठीक है। इतना ही तो आएगा, जल्दी बताएंगे, इतना ही तो आएगा। आइए भाई 6 3 18 हो जाएगा, 18 हो गया, 3 3 9, 9 1 10 हो गया, हाँ 110 ही तो हो जाएगा, हाँ 110 ठीक है। आइए पढ़ते हैं, एक व्यक्ति जो अपनी मासिक आय में से इतना खर्च करता है, खर्च कितना कर रहा है, वो खर्च कर रहा है 11, ठीक है, किसमें 30 में से, ठीक है। प्रतिमाह बचाना, ये प्रतिमाह कितना बचा रहा है 19, 19 जोड़ देंगे तभी तो 23 30 हो जाएगा। 19 का मान दिया है 57, कितने गुना 19 3 57, ठीक है। तो किसका चाहिए, खर्च चाहिए, 11 3 33, खत्म। और मैं यहां भी देख सकता था खर्च मेरा निकल गया, मुझे खर्च चाहिए 11 से भाग होने वाला, डीजी मेथड, डीजी मेथड। 63 कैसे आएगा भाई, 33 आएगा, 63 कैसे आ रहा है, तिरसठ कैसे आ रहा है आप सबका, आगे बढ़े, समझ में आ गया है, जल्दी बताएंगे आपसे लोग। भाई आय इतना है, वो खर्च कर रहा है, खर्च 110 हो गया 300 में, तो मैंने देखा कट हो रहा है, 0 0 कैंसिल हो गया, बचा 30, 30 में से 11 खर्च हो रहा है, तो ये आय है, तो बचा कितना रहा होगा 19, 19 का मान 57, 3 गुना तो 11 का 33 हो जाएगा, खत्म। आइए यहां देखिए एनटीपीसी सीबीटी 1 के हैं, ठीक है। ए और बी के वेतन का योग
4300 है। ए अपने वेतन में 95% और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है यदि इनकी बचत समान है। आइए, ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है, खर्च का है ना ये, तो ए अपने वेतन का 95 खर्च कर दिया तो बचाया कितना है, वो 5%, बराबर है क्योंकि यहां कह रहा है बचत इनका क्या है, समान है। बी अपना खर्च कितना कर रहा है, बी का मैं देख रहा हूं खर्च 20, तो बचत 20 हो जाएगी। मैंने परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर दिया, 5 एक कम 5, 5 चौक 20, तो ए और बी का रेशियो कितना आ जाएगा, ए का 4 हो जाएगा, बी का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अभी मैंने बताया बराबर होता तो इसका वाला और उसका वाला कर देंगे, ठीक है। इनके टोटल ए और बी का टोटल वेतन मैं टोटल देख रहा हूं 5 है, 5 का मान कितना है, 43। मुझसे किसका पूछा है, ए के वेतन क्या है, तो ए का वेतन कितना है, 4। ए का वेतन 4 है, तो मैं यहां देख रहा हूं 4 से भाग होने वाला, क्योंकि मुझे यहां दिखाई दे रहा है कि ये सब अलग अलग है, तो 4 से भाग होने वाला यही एक ही है, आपका आंसर हो जाएगा। काफी लोगों का आया था, हाँ काफी लोगों को आया था, ठीक है। ऐसे ही देखिए, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपके ग्रुप डी नहीं, ग्रुप डी, एसएससी, जीडी, कोई भी वनडे एग्जाम है आपका आराम से निकल जाएगा। अब लेकिन आप इसको पढ़ के सीजीएल में बैठ जाइए तो नहीं निकलेगा, ठीक है। अब पता लगे आप ग्रुप डी का पढ़ के जा रहे हैं, सीजीएल में बैठ रहे हैं। चलिए, अब आपके जो तैयार हो गए हैं क्वेश्चन टाइप, जो भी टाइप होगा, अगर आप नोट्स बना रहे होंगे टाइप जरूर लिख लीजिएगा। टाइप तीसरा है लगातार, लगातार खर्च वाले प्रश्न। देखिए, अब मेरी कुछ बात समझिएगा, जब लगातार खर्च वाले प्रश्न आ जाएंगे तो आपको क्या करना है, जितना बचा रहे हैं उनको आपको लिखना है। क्या कर रहे हैं, जितना बचा रहे हैं उनको आपको लिखना है, ठीक है। आइए, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 25% घर के किराए पर और शेष 2/3 भोजन पर और परिवहन पर खर्च करता है। यदि प्रतिमाह वो 5,000 बचाता है तो उसकी मासिक वेतन में क्या है। आइए, 25% का मैंने आपको बताया 1/4, 1/4 मतलब एक खर्च कर दिया तो बचा कितना, 3, 3/4। 2/3, 2/3 का मतलब 2/3 एक खर्च कर दिया तो बचा कितना आपका, 1, 2 खर्च कर दिया तो बचा कितना आपका, 3। ये क्या है, आय है उसकी, ये आय है और ये क्या है, बचत है, ठीक है। ये क्या है, बचत है, समझ पा रहे हैं। आइए, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा कितना आपका, 1/4। समझ पा रहे हैं आपसे लोग, ठीक है। अब वो बचाता कितना है, 5, यहां बचा कितना रहा है, 1, तो कितना हो जाएगा, ये सीधा 20 नजर आ रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये भी सीआरपीएफ में आया हुआ है क्वेश्चन। आर्थिक आ गया था, काफी लोगों का आया था हमारे यहाँ। जो लगातार बने हैं उनका आ रहा है, 45,000 नहीं आएगा, फिर से देख लीजिए अजीत जी, फिर से देखिए, 45,000 नहीं आएगा। हाँ ठीक है, देखिए अपने आप को पूरी तरह झोंक दीजिए, मन लगा के, ठीक है। अब बहुत ही जल्द मैं आपको मिलाने वाला हूं, हमारी ही कोचिंग का बच्चा है, सिलेक्ट होकर गया है। 17 या 18 तारीख को मैं आपको यहीं पर लाइव क्लास में इसको मिलाऊंगा, ठीक है।
हम ही से पढ़ के गया है वो बच्चा, लेकिन मेहनत वो अपने आप से किया है। पढ़ते तो हमसे कई बच्चे हैं, लेकिन सिलेक्ट कुछ ही बच्चे हो पा रहे हैं। चलिए आइए, एक आदमी कर्ज चुकाने के लिए अपने मासिक वेतन का 15% के बराबर मासिक भुगतान करता है और वह शेष 75% खर्च करता है और 425 रुपए बचाता है। आइए, सबसे पहले मुझे बचत चाहिए। तो 5×15 3 बटे होता है 20, तो भैया हो जाएगा 17 समझ पा रहे हैं? इसका मान 17/20 मतलब 3/20। तो 3 खर्च हो गया, बचा कितना? 17। 75, अब सीधा खर्च वाला निकालो। 75 आपका क्या है? खर्च कर रहा है। जब मैं 75 खर्च कर रहा हूं 100 में मैंने 75 खर्च कर दिया, बचा कितना हमारे पास? 25 बचा है। समझ पा रहे हैं आपसे लोग? तो 25 बचा। 25 का मतलब कितना होता है? 1/4 होता है। किसी को नहीं दिक्कत है यहां तक? जल्दी बताएंगे आपसे लोग। 1/4 जो मैंने लिखा, या इसको 17/20 लिखा। किसी को अगर अभी दिक्कत हो तो जल्दी बताएं, मैं दोबारा रिपीट करूं, नहीं तो आगे बढ़ूं। जल्दी बताइएगा आपसे लोग। चलिए, किसी को नहीं दिक्कत है। अब ये हमें क्या दिया गया है? यहां पर बचत दिया गया है। बचत हमारा कितना है? 425 रुपए। मैं यहां बचत देख रहा हूं, ये कितना आया? 17। 17 का मान 425 है। हमसे पूछा क्या है? उनकी मासिक वेतन। तो मासिक वेतन में देख रहा हूं कितनी हो जाएगी? 8। 80 का मान मुझे चाहिए। समझ पा रहे हैं यहां तक? मुझे 80 का मान चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। अब मेरी बात समझिए, मैं इसको काटूंगा, कितनी बार जाएगा? 17×2=34। ठीक है, बचा कितना? 34। 7 8 बच जाएगा। 17×5=85। 25×8=200। 2000 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, कैलकुलेशन, छोटे छोटे कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। ठीक है, मैथ में मेन पकड़ आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए भैया, तभी आप कुछ कर पाएंगे मैथ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए, क्वेश्चन ये आरआरसी ग्रुप डी में पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। एक आदमी अपनी मासिक आय का 30% बचाता है और यदि मासिक आय 10% बढ़ जाती है तो उसकी पिछली बचत से 20% अधिक बचाता है। उसका व्यय प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? 0.2 स्थान तक। चलिए भैया, एक बार आप सभी लोग लगाएंगे, कोशिश करिए। एक आदमी अपनी मासिक आय का 30% बचाता है। आइए, मैं सबसे पहले लिखूंगा आय, फिर खर्च, फिर बचत। मैं कितना बचा रहा हूं? मेरी बात समझिए, अगर मैं अपने आय का 30% बचा रहा हूं तो मैं खर्च कितना कर रहा हूं? खर्च मैं 70 कर रहा हूं, क्योंकि मुझे 30% बचाना है। तो यहां टोटल आय हमारी कितनी हो जाएगी? 100। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है? चलिए, किसी को दिक्कत नहीं है। आइए, अब कह रहा उसकी मासिक आय में 10% बढ़ गई। अगर यहां से 10% मेरी बढ़ गई तो मेरा कितना हो जाएगा? 110। समझ पा रहे हैं? कितना हो जाएगा? 110। अब कह रहा है उसकी पिछली बचत में 20% अधिक बचाता है। अगर मैं इसका 20% अधिक बचा रहा हूं तो ये कितना हो जाएगा? 36। भाई 3×2=6, 6 बचा रहा हूं तो 36 हो जाएगा। जब ये 36 हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 110 है। 110 में से मैं 36 घटा दूंगा तो मुझे क्या करना है? इसमें इसको 110 बना लेना है, या 136 यहां घटा दीजिए। तो ये हो जाएगा कितना? 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा?
10 7 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? ठीक है, 74 हो जाएगा। आइए अब क्या पूछ रहा है, उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई। तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि कितनी हो गई, 4/70। समझ पा रहे हैं? काफी लोगों का आ गया है, क्या वही आएगा क्या? आइए देख लेते हैं। परसेंट 100 लगाएंगे, मैं इसको कट कर दूंगा तो हो जाएगा 40। तो 40/7, 7 चौक 28, 7 पच्चे 35, 7 पच्चे 35। बी वाला आंसर आ रहा है। कैसे आप सबका आंसर आ रहा है ये अलग? मैं 5 देखकर आंसर मार दूंगा। 7 पच्चे 35, 5 बार में जाएगा। ये 4.8 4.8 क्यों बता रहे हो भाई आपसे जो? ये 5.7 आएगा। फिर से देखिए, फिर से मेरी बात समझिए। मैं अपनी आय का 40% बचाता हूं। अगर मैं 30% बचा रहा हूं तो मैं 70 खर्च कर रहा हूं और 100 हमारी आय। 10% हमारी आय बढ़ गई। जब 10% बढ़ गई तो 110 हो गई। कह रहा है फिर वो मैं कितना 20 अधिक बचा ले रहा हूं, तो मैं इसका 20% निकालूंगा, हो जाएगा 6। 6 इसमें जोड़ दूंगा, हो जाएगा 36। तो मैं खर्च कितना कर रहा हूं, 34। पहले से यहां तक बढ़ने में कितना लगा, 4। किस पर लगा, 70 से। मैंने इसको परसेंटेज निकाला तो 0000 कैंसिल हो जाएंगे। मैं देख रहा हूं 7 पच्चे 35, तो 5 वाले कुछ आएंगे क्योंकि यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। देखिए मैंने आपसे बार बार यही कहता हूं कि आपको क्या करना है, बहुत ही धैर्य रखना है। ठीक है, काफी तेजी से आप सब लोग चलते हो, थोड़ा धैर्य रखो। ठीक है, मैं देख रहा था काफी, यार बहुत गंदा खेल खेल रहा है आज लाइट वाला आपसे। काफी लोगों का आंसर गलत आया था। देखिए हमारी कोई गलती नहीं है, ये सारी गलती किसकी है, लाइट वालों की है। कोई बात नहीं, देखो गलतियां करेंगे तभी कुछ सीखेंगे। ठीक है, आपसे लोग हमारे साथ लाइव जुड़े रहिएगा और अब से ग्रुप डी देकर आइएगा। देखते हैं ग्रुप डी में क्वेश्चन कैसे नहीं आता है। ठीक है, मैंने बहुत ही लेट में आपका स्टार्ट किया है, लेकिन 100% क्वेश्चन आपका फंसेगा। आरपीएफ का जो बच्चे हमसे पढ़ के गए हैं, पेपर देकर आए हैं, मैंने आरपीएफ पढ़ाया नहीं, लेकिन आरपीएफ से क्वेश्चन आ रहे हैं जो मैंने आपके ग्रुप डी के लिए लिया है। और आप से लोग अपनी तैयारी बरकरार रखिए, फिर आने वाली है वैकेंसियां। ठीक है, तो अपनी तैयारी को बनाए रखिएगा बराबर। ये नहीं वैकेंसी आए तो आप तैयारी करें। देखिए वैकेंसी आए तो आप तैयारी करेंगे तो इस तरह नहीं होगा, बराबर तैयारी आपकी चलनी चाहिए। देखो लगातार लगे रहेंगे तो कहीं ना कहीं एक मिलेगा जरूर। ठीक है, अब ये सोचिए कि वैकेंसी आए, तैयारी करें, तो बच्चे काफी बैठे हैं, तैयारी अपनी बरकरार बनाए रखे हैं। कहां तक हो गया था बताएंगे आपसे लोग? अच्छा ये हो गया था ना, यहाँ यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाएं। देखिए मैं लगातार यूट्यूब पर नहीं आता हूं, आपसे लोग जानते हैं, शाम को सुबह आता हूं, लेकिन जो भी देता हूं आपको बहुत परफेक्ट देता हूं। क्वेश्चन फंसेंगे, 100% फंसेंगे। आइए सुधा बे उसकी बचत से 125% अधिक है यदि उसका व्यय 6% कम हो जाता है और उसकी बचत इतनी हो जाती है।
आइए, सुधा की मुझे आय चाहिए, आय, खर्च और बचत। आय, खर्च और बचत चाहिए। आइए, सबसे पहले मैं इसका निकालूंगा 125। 125% का कितना हो जाएगा? 25 4। समझ पा रहे हैं कितना हो जाएगा? इतना बचा रही है। तो सेविंग हमारी कितनी है? 4 है, तो खर्च 9 है, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं? आइए, अब यहां कह रहा है वो अपनी व्यय का 6% कम हो जाता है। अब मैं ऐसा करता हूं, इसको डबल जीरो मान लेता हूं। अगर मैं यहां भी डबल जीरो, यहां भी डबल जीरो लगा लिया हूं कैलकुलेशन आसान करने के लिए, ठीक है। मैं इसका 6% निकालूंगा। 6% क्या करता है? कम करता है। 6%, अगर मैं 54 कम कर दूंगा, डबल जीरो कर जाएंगे, 54 54 इसमें से घटा दूंगा, ठीक है। 54 में घटा दूंगा तो 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ठीक है। ये इतना बढ़ा दे रहा है, इसका मैं 26.65% निकालूंगा, तो हमें लगता है 20 हो जाएगा, 6 चौक 24, 106 हो जाएगा, ठीक है। 106 अगर मैं जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 605, 506 हो जाएगा, ठीक है। 506 हो जाएगा, तो हमारी आय कितनी हो जाएगी? तो मैं यहां इसको जोड़ लूंगा, 2 5 13, ये हो जाएगी। तो कह रहा है आय में कितने प्रतिशत बढ़ गई? तो मैं देख रहा हूं 13 से कितना हो गई? 52 हो गई। तो ये 52 बढ़ गई। 52 किसमें? 1300 से, इंटू 100 कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा, ये कितना आ जाएगा? 4% आ जाएगा। कितने लोग समझ पाए हैं? जल्दी बताएंगे। आप सभी लोग जल्दी बताएंगे। अगर समझ गए हो तो मैं दूसरा बताऊं आपको। चलिए, अब मेरी बात समझिएगा। मैं इस क्वेश्चन को एलिगेशन से करना चाहूंगा, ठीक है। उससे मुझे लगता है कि ये आसान ज्यादा हो जाएगा, ठीक। देखिए, एलिगेशन में क्या होता है, अगर यहाँ पर आपका क्या है? खर्च है, यहाँ पर आपका बचत है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? आय हो जाएगी। टोटल आपकी आय हो जाएगी। जब मैं इसको निकालूंगा तो ये आपकी क्या हो जाएगी? और ये आपकी सेविंग हो जाएगी, ठीक है। आइए, सबसे पहले मैं देख रहा हूं व्यय हमारा कितना है? 6% कम है, तो मैं इसका 6% कम कर दूंगा, ठीक है। बचत हमारी कितनी है? 26.5% है, ठीक है। ये भी परसेंट है, ये भी परसेंट है। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? ठीक है। आइए, तो हमारे पास कितनी थी बचत? 4 थी, हो गई कितनी? 9, टोटल 9 हो गई खर्च, ठीक है। यही तो था, निकला था हमारा। अब मुझे बीच वाला निकालना है। बीच वाला निकालना है तो मैं इनका मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा? 9 छंग 54 प्लस इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 106, ठीक है। 106 और प्लस क्या कर दूंगा? 9 4 13, ठीक है। समझ पा रहे हैं? आई, प्लस माइनस है तो मैं घटा दूंगा, कितना हो जाएगा? ये 52।
52 को मैं 13 से कट कर दूंगा, कितना हो जाएगा 4। एलिगेशन से और आसान हो जाएगा। अब ये समझिएगा, कहीं भी खर्च दिया रहेगा, कहीं भी इनकम दी रहेगी, कहीं भी आय दी रहेगी, तो मैं ये लगाऊंगा। कितने लोग को ये समझ में आ गया है? एसटी टाइप करेंगे। जल्दी बताएंगे। यहां पर आपकी क्या होगी? खर्च, ये सेविंग, ठीक है। और ये आपकी क्या आ जाएगी? खर्च, ये क्या हो जाएगी? सेविंग। अब यहां पर एक बात ये समझिएगा, अगर मुझे बीच वाला निकालना रहेगा, ठीक है, देखिए समझिएगा थोड़ा सा। अब मेरी बात समझिए, अगर हमारे पास ये एक्स है, क्या यार, थोड़ा सा समझिएगा आपसे लोग, क्योंकि आगे चल के लगेगा। देखिए हमारे पास एक्स है, ये वाई है, ठीक है। ये हमारा एक्स है, ये वाई है। मुझे क्या निकालना है? टोटल निकालना है। तो मेरी बात समझिएगा, मैं इन दोनों को क्या करूंगा? मल्टीप्लाई करूंगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, आपस में जोड़कर इन दोनों से भाग कर दूंगा। समझ पा रहे हैं? इन दोनों को टोटल जोड़कर भाग कर दूंगा। अब दूसरा एग्जामिनर यही करता है कि ये एक्स दे देगा, ये वाई दे देगा, पढ़ाएंगे हम आगे चल के मिश्रण में। ये आपका एक्स रहेगा, यहां पर कोई क्वांटिटी दे देगा आपका टोटल, आपसे ये पूछ लेगा, तो मैं यहां से निकालूंगा इन दोनों का अंतर। अंतर ही आता है, अभी अंतर ही आया था। फिर मैं इसका मान निकाल लूंगा। कभी कभी आपका एग्जामिनर क्या करेगा? इसको गायब कर देगा, ठीक है। तो यहाँ का इसका मान दे देगा, इसका पूछ लेगा। समझ पा रहे हैं? कभी आपको ये दे देगा, कभी ये दे देगा, कभी ये गायब करेगा, कभी ये गायब करेगा, या आपको क्या करेगा? इन चारों को दे देगा। समझिएगा, इन चारों को दे देगा, ठीक है। अब बीच वाला गायब कर देगा। तो बीच वाला जैसे हमने अभी निकाला वैसे निकालेंगे। कभी इन तीनों को देगा, इनको गायब करेगा। समझ पा रहे हैं? समझ गए हो तो एस टी टाइप करें, हम आगे बढ़े दूसरे वाले क्वेश्चन पर जल्दी। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो एलिगेशन से ही लगाएंगे, ठीक है। चलिए आइए, चलिए ये लगाइए आपसे लोग, एक बार कोशिश करिए, देखते कितने लोग लगा पाते हैं। एक व्यक्ति की मासिक आय 27,000 रुपए है, ठीक है, रुपए थी, तथा उसकी मासिक वेतन, उसकी मासिक में 18,000 रुपए था। अगले वर्ष उनकी आय 28% की वृद्धि हुई और उनके बारे में 14% की वृद्धि हुई। कुछ त्रुटियां हैं क्या? ये एक बार मैं देख लेता हूं, ये बारे में क्या है, एक बार मैं देख लेता हूं क्वेश्चन को, रुकिएगा। एक व्यक्ति की आय 27,000 रुपए थी, उनकी मासिक व्यय है, ये भैया जो दिया गया है ये 18,000 जो है व्यय है, ठीक है। और इसमें जो 28% की वृद्धि हुई आय में, और ये बाकी आपका कितना है? व्यय है। ये भी व्यय है, 14% की व्यय। देखिए कैसे खेल रहे हैं, मैं लिख रहा हूं यहां तो ये यहां अपना लिख रहे हैं। देखो जो आपके स्क्रीन पर हो रहा है इस तरह,
मैं नहीं यहां से आपके साथ वो भी खेल रहे हैं, मक्खियां भी खेल रही हैं। आइए, हमें क्या चाहिए? खर्च और सेविंग चाहिए। ठीक है, समझ पा रहे हैं? बे हमारा कितना है? 14 है। आय ये है हमारी, आय कितनी है? 28 है। समझिएगा यहां पर। और यहां हमारा खर्च कितना है? देखिए डबल जीरो कैंसिल कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है, डबल जीरो कैंसिल हो गया। ये हमारा कितना है? 18 है। ठीक है, अच्छा 18,000 निकल गया इसमें से, तो सेविंग हमारी कितनी आ जाएगी आय में से? 9, 9 आ जाएगी। समझ पा रहे हैं आप से लोग? भाई मैंने 18,000 यहां से निकाल दिया तो बच्ची सेविंग हमारी इतनी आ गई। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है, तो मैं यहां देख रहा हूं 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसका इसका अंतर लूंगा, तो एक मैं देख रहा हूं यहां कितने का अंतर है? 14 का। 14 का मान कितना है? 1 है, तो यहां कितना हो जाएगा? 2 का मान मैं निकालूंगा तो ये हो जाएगा 28। ठीक है, 28 इसमें मैं जोड़ दूंगा तो 56 हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि 28 प्लस 28 56 वाला कहीं होना चाहिए। 56 है नहीं क्या? है, सी वाला। कितने लोग समझ पाए हैं? जल्दी बताएंगे। ठीक है, 56 आपका आ गया। मैं पूछ रहा हूं कितने लोग समझ पाए हैं, ये बताइए। अगर दोबारा रिपीट करना चाह रहे हो तो मैं दोबारा रिपीट करूं? आगे बढ़े। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। बस हमें लगता है कि 8 ही क्वेश्चन थे। चलिए मिलते हैं सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक के साथ, जो परीक्षा के लिए रामबाण साबित होगी। और आप सभी लोग बरकरार बने रहिए। थोड़ा सा सपोर्ट और चाहिए, जो आपसे मिल भी रहा है ऑफलाइन कोचिंग में। जो मैं कह रहा हूं आपसे लोग कर भी रहे हैं, आप समझ रहे होंगे मेन भूमिका आपसे लोग कहाँ निभा रहे हैं। 1 घंटे के लिए आपसे लोग काफी सपोर्ट कर रहे हैं हमारा, हमें पता है। आपके सपोर्ट से हम यहाँ खड़े भी हो पा रहे हैं। ये समझ लीजिए, आप हैं तो हम हैं तो आप हैं, इतना है। और आपके प्रति हमारा बहुत लगाव रहता है। और आपके, मुझे ये आशा लगती है कि हमारे प्रति भी आप सबका लगाव बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। हमें जैसे कि लगता है, खुद ही फीलिंग होती है कि आपसे लोग बहुत ज्यादा लाइक भी करते हो हमें, हमें पता है। और उससे ज्यादा मैं आपको लाइक करता हूं, क्योंकि आपके सपोर्ट से बहुत कुछ हो रहा है और आगे भी बहुत कुछ हमसे लोग मिलकर करेंगे। एक दिन ऐसा काम, मुकाम हासिल करेंगे हमसे लोग कि उस जगह पर हमसे लोग खड़े होंगे। कहते हैं ना कि अकेले रास्ते चलते चलते कट जाएंगे, लेकिन जब साथ किसी का मिल जाता है, तो मेरा साथ तो सबसे बड़ा आप सभी लोग हैं। आप सभी लोग हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, भाई बहन हैं। मैं अपनी फीलिंग व्यक्त नहीं कर सकता हूँ आपके प्रति कि मैं आपको किस तरह लाइक करता हूँ। और हमें ये भी आशा है कि आप सभी लोग भी अपनी फीलिंग हमसे व्यक्त नहीं कर पाते हैं कि आप सभी लोग हमारे प्रति किस तरह रहते हैं। दिन रात मैं यही सोचता रहता हूँ आप सबके प्रति कि क्या पढ़ाऊं, क्या आ जाए। बस आप सभी लोग अपना सहयोग बनाए रखिए। थोड़ा सा मैं यही चाहूंगा कि आप सभी लोग बताइए, कई लोगों को बताइए कि हाँ इस तरह चल रही है क्लासें। आप सभी लोग जब से हमारे साथ एसएससी जीडी से जुड़े हैं,
पता भी चल रहा होगा कितना पेन फ्री, कितना मैं नंबरों से खेलना आपको सिखाया हूँ। अभी संडे की क्लास में मैंने आपको नंबरों से खेलना सिखाया, सबसे अलग था वो। ठीक है, तो हम सभी लोग बहुत अच्छे ढंग से खेल रहे हैं, जैसा कि मैं कमेंट भी देख पा रहा हूँ। नंबर कैसे क्या होते हैं, चलिए मिलते हैं सुबह 7 बजे करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके के साथ, नई एनर्जी के साथ। धन्यवाद।